क्या हुआ, जैसे जैसे सीटेट एग्ज़ाम पास आ रही है आप सभी की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि अभी तक है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, समझ में नहीं आ रहा किस टीचर से पढ़ूँ कि बेस्ट रहे और सीटेट जो इतने दिन बचे हैं उनमें आसानी से मैं है जो सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँ। तो मैं आप सभी को दूंगी मेरा होनेस्ट रिव्यू, मैंने कैसे सीटेट जो है कम टाइम में बिल्कुल क्लियर किया था। मैं आप लोगों को बता दूं मैंने 2023 में जो है सीटेट लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लिया था दोस्तों। 4 दिन में 4-5 दिन, आपके पास तो 10 दिन होंगे तो आप 10 दिन में, 10 दिन से ज़्यादा ही है 1-2 दिन, यदि आप 10 दिन मान के चलोगे तो 10 दिन में भी जो है आप आराम से सीटेट का पेपर पास कर लोगे। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू है दोस्तों। यदि मैं बात करूं, अभी आपने अभी तक यदि कुछ नहीं पढ़ा, कोई कोर्स परचेज नहीं किया, आपको टॉपिक भी ठीक से जो है पता नहीं कि क्या पढ़े, क्या करे, क्या ना करे, मैं बिल्कुल आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने किस प्रकार जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी अच्छे खासे नंबरों से। मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जो सचिन सर एकेडमी के हैं उनको आप सभी लोग जानते होंगे। उन उन सर के जो भी मैराथन क्लासेस हैं सीटेट से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को उनकी मैराथन क्लास मिली, सबसे पहले आप एक पॉइंट याद रखें, सीडीपी आप लोगों की स्ट्रोंग होनी चाहिए। उसको स्ट्रोंग करने की एक ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को सीटेट में सीडीपी स्ट्रोंग करने के लिए जो भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन सीडीपी के ज़्यादातर फिक्स नहीं होते हैं, तो उनमें आपको क्या करना है कि सीडीपी के जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप लोगों को जो बच्चे के लिए जो चीज़ पॉजिटिव हो, वो सही हो या नहीं हो, वही आंसर हमेशा करेक्ट होगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, तभी आप लोग सीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं करेक्ट कर पाओगे। यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि यदि आप बच्चे को होमवर्क देते हो या कुछ भी, यदि बच्चा नहीं करके लाता तो क्या टीचर को उसे पीटना चाहिए? यदि हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आज भी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को जो है पीटा जाता है। यदि हम देखें गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को जो है नॉर्मली प्रैक्टिकल हम बात करें तो पीटा जाता है, लेकिन आपको वो आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। मैंने अभी क्या बोला, आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चे को सही लगे कि नहीं पीटना, जो चीज़ बच्चे के हित में होगी वही हमेशा करेक्ट आंसर जो है होगा। सीडीपी स्ट्रोंग करनी है। सचिन सर की जितनी भी मैराथन क्लास है, इस साल की नहीं, जितनी भी हो सके आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में जितनी भी करके जितनी ज़्यादा क्लासेस ले सको वो अटेम्प्ट करो। उसके साथ ही हिमांशी मैम को भी आप सभी जानते होंगे, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के बायो में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, फ्री का कंटेंट जो है सीडीपी का, जैसे हिंदी लैंग्वेजेस है जितनी भी, जो 2 लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज हमें चूज़ करनी होती हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने सभी पेडागोजी के फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। यदि आप लोग उन नोट्स तक पहुंच पाते हो तो ठीक है, यदि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ जाना, मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। उसके साथ ही एक तो सचिन सर की मैराथन क्लासेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, जितनी हो सके इस साल की और पीछे जितनी भी करवाइए, ताकि आपका बार बार रिवाइज हो जाए। सीडीपी जो है जैसे 5 सब्जेक्ट होंगे, 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट वगैरह ऐसे होंगे, तो उनमें आपको ध्यान रखना है हर में जो है 15-15 नंबर की तो सीडीपी होगी, इसीलिए सीडीपी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने बताया मैराथन क्लास प्लस हिमांशी मैम के जो फ्री में नोट्स है,
नहीं मिले तो एक बार फिर बोल रही हूँ, कमेंट कर देना आप लोग। मैं टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ्स मैम की प्रोवाइड करवा दूंगी, उनकी आप एक दो बारी सिंपली रीडिंग लगा लेना, याद हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ यदि मैं बात करूँ ईवीएस की देखिए सचिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके साथ ही एक सर है भारद्वाज नाम करके, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, एक मिनट, हाँ, लोकेश भारद्वाज नाम करके एक सर हैं, उनके आप ईवीएस में वो है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते, फनी वे में बिल्कुल बच्चों को ज़्यादा मजाक करते हुए ऐसे पढ़ाते हैं, तो नॉर्मली आपको इजी वे में जो है जल्दी से याद हो जाता है बस। इसके अलावा आपको कहीं भी अलग अलग यूट्यूब पे जितने ज़्यादा चैनल देखोगे उतना आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, क्लियर भी नहीं होगा। तो आप लोग मैंने बताए हैं वो पॉइंट नोट करना। मैथ जो नॉर्मल आती है, इतनी जटिल आती नहीं है। पेडागोजी मैथ में भी आएगी 15 नंबर की, बाकी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कर लोगे। ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने लोकेश भारद्वाज सर बताए या सचिन सर से भी देख लेना, सभी वही सेम करवाते हैं, जो टीचर आपको अच्छे लगे। मैंने जिस हिसाब से क्लियर किया उस तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। बात करूँ लैंग्वेज की, आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करोगे, तो उनमें जो आपसे, जैसे हिंदी इंग्लिश है, तो कुछ बच्चों का क्या होता है, कुछ बच्चों की इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की हिंदी, तो उसमें 15-15 नंबर की तो पेडागोजी आएगी। सीटेट में नेगेटिव मार्किंग जो है होती नहीं है। यदि किसी की इंग्लिश अच्छी है तो सीडीपी तो कर ही आएगा, उसके साथ में इंग्लिश जो व्याकरण के क्वेश्चन होंगे वो भी कराएगा। यदि किसी की हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन अच्छे से कराएगा। बात रही सीडीपी की तो वो तो कर ही देगा। बस यही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कहीं 70 चैनल आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग मैंने बिल्कुल सटीक वे में बता दिया है। मैराथन क्लासेस जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, हिमांशी मैम के नोट्स रीड करिए, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है कि जो चीज़ बच्चे के लिए सही हो वही पेडागोजी में ज़्यादातर 99% सही होता है। यही था, बाकी आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से जो है एग्ज़ाम देना है। सभी को एग्ज़ाम के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।